हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो सभी बच्चों का मन में एक डाउट रहता है कि सर SOF क्या होता है, राइट? और इनके बारे में मुझे बताइए। तो बहुत बच्चे का ये चीजें डाउट रहता है कि जो भी बच्चे ओलंपियाड के प्रिपरेशंस कर रहे हैं ना, उनको SOF के बारे में तो पता ही होगा, क्योंकि बहुत वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आप कह सकते हैं इंडिया का लार्जेस्ट जो है ना, ये ओलंपियाड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बच्चे एग्जाम्स देते हैं और बहुत बच्चे एग्जाम्स देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बच्चों, 25 ईयर ऑफ ट्रस्टेड ऐप, मतलब प्लस 25 ईयर से ये चलता आ रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 91,000 स्कूल जो है ना, इसे रजिस्टर्ड है। किससे बच्चों? SOF से, यानी ये जो है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है। ये 7 सब्जेक्ट का जो है ना ओलंपियाड करवाता है ना। 70 प्लस कंट्रीज इनको कवर कर रखे हैं बच्चों इन्होंने। 5.6 करोड़ है, आप देख पा रहे होंगे, और 7 ओलंपियाड्स हैं जो ये प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आज हम फाइनली जो कवर करने वाले हैं वो IMO यानी इंडियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सारी चीजें क्या है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहां से रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट को भी आप यहां से कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना। मैं आपकी रजिस्ट्रेशन की एकदम A to Z सारी बातें डिस्कस कर दूंगा और आप इसको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, राइट? अभी फिलहाल मैं आपको IMO के बारे में बताऊंगा कि IMO में किस तरीके से आपको लिया जाता है सब्जेक्ट को और कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें आज मैं कवर कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसमें, तो देखो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, अगर आपको IMO का फुल फॉर्म समझना है तो आपको समझ में आ गया, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। और ये किसे? SOF करवाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, द इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड्स इज एन एनुअली इवेंट। ये जो क्या होता है बच्चों, एनुअल, साल में एक बार करते हैं, और वो क्या SOF के द्वारा किया जाता है। एंड मैथमेटिकल ऑडियंस स्टूडेंट्स टू ग्रेड फर्स्ट टू 12th, मतलब पहले से लेकर के 12th तक के जो बच्चे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप यहां से आए तो हाईलाइट करते चले 1 to 12th, यानी ओलंपियाड जो है SOF का जो ओलंपियाड होता है, IMO को हमने स्पेशली टारगेट किया है। और फिर भी किसी और का समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उनका भी बना दूंगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे IMO का एग्जाम्स दे सकते हैं, है ना। और ये जो है एक्सक्लूड द करिकुलम्स दैट्स इज ना एंड एज ऑफ द टॉप 5 स्टूडेंट क्वालिफाई द IMO फर्स्ट लेवल। मतलब कहता है जितने भी बच्चे अगर भरते हैं ना फॉर्म, उसमें से 5% बच्चे लिया जाता है बच्चों, समझ रहे हो? 5% बच्चे लिया जाता है। ये लेवल 1 के लिए है। लेवल 1 में से जितने बच्चे, अगर मान लो 5 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए, तो उसमें से 5% बच्चे लिया जाता है और उसको सेकंड लेवल में लेके जाते हैं। फिर क्या करते हैं? सेकंड लेवल में लेके जाते हैं। आगे देखते हैं IMO लेवल 1 में एलिजिबल पार्टिसिपेट्स तो सेकंड लेवल, तो सेकंड लेवल कंपटीशन में जाते हैं। दिस पेज प्रोवाइडेड टू कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव SOF ओलंपियाड्स, और ये उनके पास होते हैं, ओलंपियाड SOF के पास होते हैं। उसके बाद इंक्लूड द डेट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड द क्वेश्चंस एंड आंसर दैट, राइट? तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। जो पहला राउंड अगर आप एग्जाम्स देते हैं ना, तो उस पहले राउंड में आपको क्या करना पड़ता है? जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसके 5% स्टूडेंट जो होता है सेकंड लेवल में जाते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि हाउ टू पार्टिसिपेट्स कैसे कर सकते हैं IMO में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, इसमें देखो रजिस्ट्रेशन चार्ज की अगर मैं बात करूं या और भी इंफॉर्मेशन समझना है तो रोल नंबर ये सब तो आपको स्कूल्स वाले दे देंगे, ठीक है? अच्छा, रजिस्ट्रेशन फी क्या होता है आप यहाँ पे देखिए। कई बच्चे को डाउट रहता है कि सर क्या फीस लगता है ना, तो ये चीज भी आप समझ लीजिए। स्कूल अगर इंडिया में है या बांग्लादेश, भूटान, नेपाल में अगर होता है तो इनका जो चार्ज है ना 125 प्लस GST लगता है बच्चों, या फिर अब्रॉड में है तो $9 लगते हैं और 1 है, ठीक है? कंट्री वाइज ये चीजें कर दिया है। लेवल 1 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लेवल ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिस्पेक्टिव स्कूल्स एंड पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द हावर्स, ठीक है? उसके बाद लेवल जो 1 कंपटीशन इस टेस्ट 60 क्वेश्चंस के होते हैं। 35 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे सारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सारी बातें लिखी हुई है।
लेवल 1 के एग्जाम्स होंगे कंपटीशन, जिसमें 60 मिनट के आपको टाइम दिया जाएगा। 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सारे मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। क्लास फर्स्ट से लेकर के 4 तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, है ना। 5th से लेकर के 12th तक के जो बच्चे, उसके लिए 50 क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, सब सिलेबस की अगर मैं बात कर लूं, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 4 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। क्वेश्चन पेपर जो है तो वो 4 सेक्शन में बटे हुए होते हैं। पहला क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है। दूसरा मैथमेटिकल रीजनिंग होता है। तीसरा एवरीडे मैथमेटिक्स होता है। और 4 जो है अचीव सेक्शन होता है, अचीवर सेक्शंस होते हैं। तो ये सारे मैथ्स के सारे फंडे होते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या कह रहे हैं, देयर आर द सेपरेटेड क्वेश्चन पेपर फॉर ईच डेट ऑफ द एग्जाम्स। हर एक डेट का जो एग्जाम्स होते हैं ना, डेट अलग अलग होते हैं, बच्चे एग्जाम्स लेते हैं तो, है ना। तो सभी डेट के अलग अलग पेपर्स होते हैं। और इसका जो मीडियम होता है ना एग्जाम्स लेने का, वो इंग्लिश में ही होता है। आप सोच रहे हो हिंदी में, जी नहीं, ये इंग्लिश में ही कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सीबीएसई, आईसी या आईएससी एंड स्टेट बोर्ड सिलेबस आर फॉलो बाय द स्ट्रिक्टली इन टेस्ट पेपर। ये जो टेस्ट पेपर बनाता है ना, वो कैसा बनाता है, जो सीबीएसई का सर्कुलर्स होते हैं या फिर आईसीएसई का सर्कुलर होता है या आईएससी कह ले या स्टेट बोर्ड, उनके अकॉर्डिंग ये सारे सिलेबस उठाते हैं और आपके एग्जाम्स लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, दिस एग्जाम कंडक्ट ड्यूरिंग द स्कूल आवर, और ये स्कूल आवर के अकॉर्डिंग ही कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, अगर सेकेंड लेवल की बात कर ले तो सेकंड लेवल में क्या होता है, कंडक्ट बाय द स्टूडेंट क्लास 3rd to 12th क्वालिफाई द सेकंड राउंड्स बट वी इंक्लूड द फॉलोइंग, राइट। अच्छा, अब देखो जैसे फर्स्ट टू जो सेकंड्स होता है, इसकी सेकंड राउंड नहीं होता, 3rd से लेके 12th तक का सेकंड राउंड होता है, ओके। ऑल इंटरनेशनल लेवल 5% कैंडिडेट क्लास वाइज टू अपीयर इन फर्स्ट लेवल्स एग्जाम्स, मतलब क्लास वाइज 5% बच्चे को सिलेक्ट करते हैं। कह रहे एट जोन या स्टेट लेवल्स के जो होते हैं 25 रैंक्स होते हैं होल्डर्स एंड जोन्स, ठीक है। उसके बाद एट द स्कूल्स लेवल की बात कर रहे हैं तो क्लास टॉपर्स वेयर एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास अपीयर एग्जाम स्कोर एंड 50% एट क्वालिफाई, है ना। उसके बाद क्लैरिफिकेशंस है, तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गया कि इसमें किस तरीके से पूछा जाता है, कि SOF का आपको मैथमेटिक्स ओलंपियाड समझ में आ गया। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर रजिस्ट्रेशन का भी वीडियोस बना दीजिए, जिससे कि हम रजिस्ट्रेशन खुद भी कर सकते हैं, राइट। चलो, तो आई होप ये बातें क्लियर हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।